हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और हम लोग यूरोपीय कंपनी पढ़ रहे थे। यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में, पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं, अंग्रेज पढ़ेंगे। इस चैनल पे बकवासी नहीं चलेगी, सीधे टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। अंग्रेज और डच। सबसे पहले आते हैं अंग्रेज। मैं पिछले वीडियो में बताया था आएंगे सबसे पहले अंग्रेज, लेकिन कोठी खोलेंगे सबसे पहले डच। तो आने का क्रम पूछे तो उस हिसाब से दिखाना है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। अगर कंपनी कोठी खोलने की स्थापना की जाए तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। ठीक है, और मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूं। होता क्या है कि 1759 का बात है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होगा और बेदरा के युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाएंगे, सॉरी डच पराजित हो जाएंगे। और पराजित होने के बाद उनको छोड़ के जाना पड़ेगा भारत और अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले जाएंगे। तो ये हम देख चुके हैं पहले। अब आते हैं अंग्रेज के बारे में। बात है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ होती है और महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए एक फरमान जारी करती है कि EIC के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि आप जाइए और पूर्वी देशों में व्यापार कीजिए। तो कंपनी आती है और भारत के पूरब में एक स्थित है देश जिसका नाम है इंडोनेशिया, जो मसालों का देश कहा जाता था। वहाँ पे जाते हैं लोग मसाले के व्यापार करने के लिए अंग्रेज। डच भी सबसे पहले वहीं आए थे। उसके बाद सन 1608 ईस्वी, 1608 ईस्वी यहाँ पे आएंगे हमारे कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। इस बार BPSC भी पूछा था प्री में कि बताइए सर टॉमस रो भारत में किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। यह कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में। जहांगीर इस समय गद्दी पर है। होता क्या है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी और 1605 में ही जहांगीर बैठेंगे। जहांगीर के दरबार में आएंगे और बात ये, कैप्टन हॉकिंस फारसी भी जानते हैं तथा उर्दू भी जानते थे ये। ठीक है, तो फारसी में ये बात करते हैं जहांगीर से। जहांगीर से फारसी में बात करने के बाद जहांगीर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके लिए कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। 400 का मनसब प्रदान करेंगे जहांगीर और साथ ही इंग्लिश खां की उपाधि देंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए कौन से ऐसे अंग्रेज थे जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो वो थे हॉकिंस। अच्छा, हॉकिंस से कभी कभी ये पूछता है कि जब हॉकिंस आए थे तो किस जहाज से आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि हॉकिंस पहले ऐसे अंग्रेज थे जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे और भारत के सूरत में आए थे। तो समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति हॉकिंस है। सूरत आएंगे, सूरत गुजरात में है और इनके जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से ही आएंगे। जहांगीर से बात करेंगे फारसी में। जहांगीर खुश हो जाएंगे, 400 का मनसब देंगे और इसी के दौरान हॉकिंस अपनी भारत में अपनी कोठी खोलने की बात जहांगीर से करेंगे। जहांगीर अनुमति भी दे देते हैं, लेकिन समस्या होती है पुर्तगाली को लेकर। पुर्तगाली इसका विरोध करेंगे, जिससे जहांगीर ना चाहते हुए भी अपने अनुमति को वापस लेना पड़ता है। और यहीं पे एक घटना हो जाती है 1611 में। 1611 में एक व्यक्ति है, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम है कैप्टन मिडल्टन। ये पुर्तगाली की एक जहाजी बेड़े को परास्त कर देगा और जब ये परास्त करेगा तो जहांगीर बड़ा खुश हो जाएगा और जहांगीर खुश होकर अंग्रेजों को सूरत में कोठी खोलने की अनुमति देते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, जहांगीर अनुमति दे रहे हैं कि सूरत में कोठी खोलिए। और सूरत आपको पता होगा, जब आप मैप देखोगे भारत का, जो भारत का मैप देखोगे तो यहां पे है गुजरात, सूरत। ठीक है, लेकिन अंग्रेज कोठी खोलेंगे इस एरिया में, यानी यहां मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज अनुमति देते जरूर हैं, जहांगीर अनुमति देते हैं 1611 में, लेकिन सूरत में कोठी खोली जाएगी 1613 में और यहां कोठी खोली जाएगी 1611 ईस्वी में। यानी अंग्रेज ऑलरेडी मसूलीपट्टनम में एक कोठी बना चुके थे।
इसी के कारण अंग्रेजों की पहली कोठी मसूलीपट्टनम में खोली गई है। और ये क्वेश्चन पूछता है, तो जब अंग्रेज जहांगीर अनुमति दिए 1611 ईस्वी में, ये होने के बाद जब पुर्तगाली को हरा दिया गया, जहांगीर को लगा कि अब पुर्तगालियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, इसके कारण ये कोठी खोलने की अनुमति देंगे सूरत में। लेकिन अंग्रेज सबसे पहली कोठी यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में सबसे पहली कोठी खोली जाएगी अंग्रेजों के जरिए, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 1613 ईस्वी में सूरत में खोला जाएगा दूसरी कोठी, और 1651 ईस्वी में खोला जाएगा बंगाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 1615 ईस्वी में, और यहां पे आएंगे हमारे सर टॉमस रो, और यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। बस इतना ही बात याद रखना है कि सर टॉमस रो नामक व्यक्ति था जो जहांगीर के दरबार में सन 1615 ईस्वी में आया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कैप्टन हॉकिंस अगर क्वेश्चन पूछा और अंग्रेज से क्वेश्चन पूछा तो 4-5 क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। पहला क्वेश्चन कैप्टन हॉकिंस कि उस व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था समुद्र के रास्ते से, कैप्टन हॉकिंस हो गए। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जो सबसे पहले जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, कैप्टन हॉकिंस होंगे। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? हेक्टर नामक जहाज से आए थे। ठीक है, कौन सी भाषा में बात की थी, कितने कब मनसब दिया गया, और कौन सी उपाधि जहांगीर ने उनको दिया था, ये सारी बातें यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हॉकिंस से आपका बनेगा। लेकिन कैप्टन सर टॉमस रो से भी क्वेश्चन बन जाता है, सर टॉमस रो। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जहांगीर हो गया, हॉकिंस हो गया, सर टॉमस रो हो गया। अब बात आती है 1600, मैं इसको मिटा दे रहा हूं चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं इसको मिटाकर। अब बात आते हैं कि 1632 का। 1632 में होता क्या है, एक सुनहरा फरमान जारी किया जाता है गोलकुंडा के शासक के जरिए, और ये 1632 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, सुनहरा फरमान। और आपको याद आ रहा होगा कि सुनहरा फरमान एक मुगल बादशाह भी जारी करते हैं जिनका नाम है फरुखसियर, लेकिन वो 1717 में करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी ही पूछा है कि अंग्रेजों को सबसे पहले सुनहरा फरमान किसने दिया था और कब दिया था। तो 1632 में देंगे गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक देंगे। यानी सुनहरा फरमान देने का पर्पस रीजन ये था कि आप मुक्त रूप से आंध्र प्रदेश का एरिया जो है यानी मसूलीपट्टनम का क्षेत्र, वहां व्यापार कीजिए, क्योंकि यहाँ मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों को काफी परेशान किया जा रहा था, काफी पैसे की वसूली की जा रही थी अंग्रेज से, इसीलिए करप्शन हो गया था ज्यादा, इसीलिए सुनहरा फरमान इनको लेना पड़ा गोलकुंडा के शासक से। अच्छा ठीक, अब आते हैं एक घटना यहीं पे मैं बताता हूं 1661 ईस्वी का। 1661 में होता क्या है, पुर्तगाली रानी होती है जिनका नाम होता है कैथरीन, और कैथरीन का विवाह कर दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय, हाँ चार्ल्स द्वितीय ही था। चार्ल्स द्वितीय से विवाह कर दिया जाएगा। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की एक व्यक्ति है और कैथरीन पुर्तगाली की एक रानी है। जब ये विवाह संपन्न हो जाएगा तो पुर्तगाली क्या करेंगे, इसको चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे देंगे दहेज में। अच्छा दहेज में देख लो बंबई शहर मिल रहा है। आप अगर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने दहेज में पूरा अफगानिस्तान ले लिया था। काबुल जो अफगानिस्तान का पूरा एरिया है, मकरान, हेरात, बलूचिस्तान, ये पूरा एरिया मिला था मौर्य को दहेज में, और यहाँ दहेज में बंबई दिया जा रहा है पुर्तगालियों के जरिए अंग्रेज इस चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय क्या करेंगे, 1668 ईस्वी में इस बंबई को 10% नहीं 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे दे देंगे अंग्रेज को, और अंग्रेज बंबई में अपनी कोठी स्थापित कर लेंगे। यानी बंबई को बंबई मिला है, बंबई द्वीप मिला है, अंग्रेज को मिल गया। अब बात आता है 1680, और 1680 में एंट्री होगी औरंगजेब का। औरंगजेब क्योंकि अभी गद्दी पर बैठे हैं औरंगजेब 1680 में। औरंगजेब जब गद्दी पे रहते हैं तो इन्होंने भी अंग्रेजों से एक संधि की थी, और संधि के जरिए अंग्रेजों को 2% वार्षिक कर
और 1/2% जजिया कर के रूप में देना था अंग्रेज को, औरंगजेब के पास। अंग्रेज देंगे 2% टैक्स और 1.5% जजिया कर। इसके बदले अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई। लेकिन अब अंग्रेज क्या करेंगे, एक गलती करेंगे कि अंग्रेज 1686 ईस्वी का बात है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात। 1686 में अंग्रेज क्या करेंगे, हुगली को लूटेंगे, हुगली को लूट लेंगे। लेकिन जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि ऐसी कोई घटना हुई है, तो औरंगजेब हुगली पे आते हैं और तुरंत हुगली पे अधिकार कर लेते हैं और अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं। तो ये घटना, सारा सिनेरियो याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा पॉइंट बताया हूँ। डेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो। बट फिर भी ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कब शादी हुई थी, दहेज में क्या दिया गया था, कब बंबई को अंग्रेजों को सौंप दिया गया, औरंगजेब कब हस्तक्षेप करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है अंग्रेजों ने हुगली पर कब अधिकार किया था और औरंगजेब के हस्तक्षेप से हुगली से भागना पड़ा अंग्रेज को। ये बातें सारी हो गई इधर के बारे में, यानी गुजरात साइड के बारे में। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा बंगाल पे जिक्र करेंगे। बंगाल पे होता है 2 शासक, एक तो बंगाल में होते हैं हमारे शाहशुजा और एक होते हैं अजीम उस शान। शाहशुजा क्या करेंगे, 1651 का बात है, शाहशुजा 1651 में अंग्रेजों को अधिकार दे देंगे कि आप बंगाल में व्यापार कीजिए। लेकिन जब आता है हमारा बात कि अब 1651 में तो अधिकार मिल चुका है, लेकिन आता है बात 1672-73 का। 1672-73 में अजीम उस शान होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अधिकार दिया गया है कि बंगाल में आप शासन कीजिए, आप व्यापार कीजिए, लेकिन बदले में आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेज इस पे कहते हैं कि हमको बंगाल का कुछ जगह चाहिए, एरिया, और बदले में उनको एरिया दिया जाता है। कालीकत, गोविंदपुर और सुल्तानाती दिया जाता है अंग्रेजों को। अंग्रेज क्या करते हैं, ये 3 गांव को मिला देते हैं। अंग्रेज को 80 गांव चाहिए था, वो 80 गांव मांगते हैं अजीम उस शान से। अजीम उस शान बदले में 3 गांव देते हैं बदले में उनको, और 3 गांव देते हैं कालीकत, गोविंदपुर और सुल्तानाती, और ये तीनों गांव को मिलाकर अंग्रेज कलकत्ता की स्थापना करते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, कौन से अधिकारी थे अंग्रेज अधिकारी, तो जॉब चॉरनॉक था। वो तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता बना दिया गया, और कलकत्ता को 1774 से लेके, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो 1774 से लेके 1911, यानी 1911 की वो घटना है जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा, और उसी समय बंगाल को से बिहार को अलग किया जाएगा। ये बातें इंपॉर्टेंट है। यानी आते हम सीधे के सीधे आते अजीम उस शान के ऊपर। अजीम उस शान, और ये व्यक्ति बंगाल का सूबेदार है, बंगाल का सूबेदार है। ये कहता क्या है, अंग्रेजों को 3 गांव देगा, और वो 3 गांव कौन है, कालीकाता काता है, गोविंदपुर, और एक है हमारा सुल्तानाती। ये अंग्रेजों को दिया जाएगा। अंग्रेज 80 गांव मांग रहे थे, 3 गांव दिया जाता, क्योंकि अजीम उस शान को पता था कि अगर अंग्रेजों को मैं ज्यादा अधिकार दे दिया तो अंग्रेज पूरे बंगाल को हमारे कब्जे से मुक्त कर देंगे। अब ये 3 गांव को मिलाकर एक व्यक्ति होता है जॉब चारनॉक, और ये तीनों गांव को मिलाकर ये कलकत्ता बना देता है इसको, जो वर्तमान में आप कोलकाता देख रहे हैं। ठीक है, कलकत्ता बन गया। अब क्या होती है कि पूरे कलकत्ता, अब अंग्रेजों की वास्तविक राजधानी 1770 में कलकत्ता को बना दिया जाएगा, और 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ही रहेगी अंग्रेजों की वास्तविक राजधानी। तो भारत की पहली राजधानी दिल्ली नहीं थी, भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता ही रहेगी। लेकिन 1911 में एक घटना होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन होगा, और दिल्ली दरबार के आयोजन में बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, और साथ ही साथ कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली कर दी जाएगी। ये बातें भी यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें याद है रखना है। इसके अलावा 2 लाइन और बच रहा है, और 2 लाइन हमारा है 1717 का बात है, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को भूलना नहीं है, क्योंकि फर्रुखसियर वो बंदा है जो अंग्रेजों को 1717 में सुनहरा फरमान जारी कर देता है।
ठीक है। अजीम उसान तो करता ही करता है, अजीम उसान ये करता है, लेकिन ऐसे फ्री में नहीं करता। अजीम उसान कहता है कि अगर आपको व्यापार करना है बंगाल में तो आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा वार्षिक कर के रूप में, वार्षिक कर के रूप में 3,000 देना पड़ेगा। और अगर आपको सूरत में व्यापार करना है तो आपको वार्षिक कर के रूप में 10,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और भी अंग्रेज चाहते थे ना कि हम अपना सिक्का, पैगोडा सिक्का होता था, पैगोडा सिक्का को हम ढाले और पूरे भारत में चलाएं। तो यहां पे यह भी बात कहा गया है कि ये बोला था कि हम हुगली में सिक्का ढालेंगे। अजीम उसान कहते हैं कि भाई साहब आप बंबई में सिक्का ढाल रहे हैं ना, बंबई दहेज में मिला था ना उसको, चार्ल्स द्वितीय को, जो बेच दिया वार्षिक कर पे 10 पाउंड पे। तो आप जो बंबई में सिक्का ढाल रहे हैं वही सिक्का आपका मान्य होगा, वही सिक्का को हम चलने के लिए देंगे। अगर आप कहीं और सिक्का ढालने के लिए चाहते हैं तो उनकी अनुमति हम नहीं देंगे। तो ये सारी बातें अजीम उसान करते हैं अंग्रेज अधिकारी से। फर्रुखसियर 1717 में एक जॉन सॉरमन नामक एक व्यक्ति होते हैं, वो फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं और फर्रुखसियर से चाहते हैं कि फर्रुखसियर से भी हम कुछ संधि कर लें। और फर्रुखसियर मुगल बादशाह है, फर्रुखसियर से संधि होती है, लेकिन स्टार्टिंग में फर्रुखसियर मानते नहीं है। लेकिन फर्रुखसियर को एक रोग था, वही रोग को हैमिल्टन नामक व्यक्ति ठीक कर देता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वो व्यक्ति का नाम था हैमिल्टन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। हैमिल्टन फर्रुखसियर की बीमारी को ठीक कर देता है। इससे खुश होकर फर्रुखसियर अंग्रेजों को 1717 में एक सुनहरा फरमान जारी करते हैं कि अब आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री में, यानी ये जो पैसा अभी दे रहे हैं वो सारा पैसा कोई नहीं आपसे लेगा, ये सब सारा पैसा खत्म हो गया आपका, और आप फ्री में क्या कीजिए, आप व्यापार कीजिए। और इसी को एक व्यक्ति ने, ये 1717 का जो फरमान जारी किया जाता है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, और ये आप सुने होंगे शायद, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कहा जाता है जब फर्रुखसियर ये गलती किए थे ना मैग्ना कार्टा अंग्रेजों को देकर, यानी मैग्ना कार्टा एक ऐसा फरमान था जहां पे अंग्रेज जिस क्षेत्र में भी उसको दिखा देते थे, भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र था जहां पे वो दिखा दे तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। और ये मैग्ना कार्टा को अंग्रेज बेचना शुरू कर दिए थे कि अगर किसी को कहीं व्यापार करना हो, अंग्रेज वो मैग्ना कार्टा दूसरे को बेच दिए और दूसरा कोई वो मैग्ना कार्टा पे को दिखाकर अपना व्यापार कर रहा है। इससे मुगल बादशाह को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन फिर भी ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि अंग्रेजों का एक सुनहरा फरमान सिद्ध हुआ। एक सुनहरा फरमान मैं आपको बताया था 1632 ईस्वी में, जो गोलकुंडा के शासक ने दिया था अंग्रेजों को। एक सुनहरा फरमान जारी किया है 1717 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। और यही मैग्ना कार्टा के जरिए अंग्रेज अब पूरे भारत में शासन कर रहे थे, शासन ही करने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि लोग छोटे छोटे मुद्दे पे आपस में लड़ने लगते थे। भारत में रॉ मटेरियल ज़्यादा था, कच्चा पदार्थ, लेकिन उनको पक्का पदार्थ बनाने के लिए कोई साधन नहीं था। और अंग्रेज यही काम करते हैं, अंग्रेज यहीं से कारीगर खरीदते हैं, जो कामगार हो, काम करना मजदूर, यहीं से कच्चा पदार्थ इनको मिलता है, और वो इंग्लैंड भेजकर उसको पक्का बनाकर भारत में ही बेचते थे और काफ़ी मुनाफा कमाते थे। अंग्रेज आप देखे थे, पुर्तगाली आए थे मसाले की व्यापार करने, डच में आपको बताया था कि वो कपड़े की व्यापार कर रहे थे, सूती वस्त्र का। अंग्रेज कोई भी ऐसा व्यापार नहीं छूटा जो भारत में ना किए हैं। वो मसाला का व्यापार किए, कपड़ा का व्यापार किए, बारूद का व्यापार किए। भारत का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र और बंगाल के क्षेत्र में सोरा का उत्पादन किया जाता था, जिसे वो खरीद कर कम दामों पे खरीद कर बारूद का निर्माण करते थे और उसको बेचते थे। नील की खेती आप जानते ही हो, वो भी अंग्रेज उसका व्यापार करते थे, इंग्लैंड में उसका बड़ा डिमांड था। तो अंग्रेज ये सारे काम किए, यानी हमारी छोटी छोटी मजबूरियों का, लापरवाहियों का फायदा उठाकर अंग्रेज काफी काम किए। और अंग्रेज क्या, वर्तमान में भी देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम और मंदिर का मुद्दा देकर लोगों को भटका दिया जा रहा है, और जीडीपी जो गर्त में जा चुका है, करेंसी इंडिया की गिर चुकी है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सबका तेल आसमान में पहुंच चुका है, सबका दाम। लेकिन बात तो करना नहीं है, बात करना है मंदिर मस्जिद पे। अंग्रेज इतना नुकसान करके गए हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप ये जो देख रहे हो रेल या फिर जो बना हुआ सारा जो हमारा भारत में आज, अंग्रेज करके दिए हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए किए थे। खैर मैं उस धर नहीं जाऊंगा, फालतू बकवासी नहीं, जो चल रहा है चलने दीजिए। आपका काम है पढ़ाई करना, अपने हिस्से का सीट लेना और शांति से अपना जीवन यापन करना। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना। हाँ, पॉलिटिशियन हो तो ठीक है, अगर पॉलिटिशियन नहीं हो और पॉलिटिशियन नहीं बनना, पॉइंट से काम रखो, की पॉइंट से काम रखो, जो आपको एग्जाम में काम दे उससे काम रखो, अपना
ठीक है, वोट देने का टाइम आए अपना हिसाब से अपने मन से वोट दो। अभी तो नोटा का भी ऑप्शन आ गया है, आप इसको दबा दो अगर आप सहमत नहीं हो तो। ठीक है, हम पॉइंट पे आते हैं। सारा बात खत्म। मैं रिपीट करता हूं जो पढ़ाया, शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। मैं बताया था कैप्टन हॉकिंस के बारे में, सर थॉमस रो के बारे में, गोलकुंडा का शासक 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान देंगे, अजीम उस्सान के बारे में बताया था, और यहां पे मैं मैग्ना कार्टा फर्रुखसियार के बारे में बताया, कैथरीन नामक पुर्तगाली रानी के बारे में बताया जिसका विवाह हो गया था। ये सारी बातें आप याद रखना, ठीक है। अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और अंग्रेज के बाद हमारे एक है फ्रांसीसी और एक है डेनिस, उसके ऊपर जिक्र करूंगा। जाते जाते एज यूजुअल आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर थॉमस रो किस मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हुगली में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब खोली थी। और शायद मैं ये आपको नहीं बताया तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ये बात अभी अचानक मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया है। तो हुगली बंगाल का एरिया है और बंगाल में सबसे पहले 1651 ईस्वी में कोठी खोली जाती है। ये बातें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ और कब खोली थी। 1651 में खोली थी। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों ने कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आए थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस जहाज से आए थे। इसका आंसर आप कमेंट में करो। अगर वीडियो यूजफुल हो लाइक करो, पढ़ाई करते रहो। अगर जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर कल आऊँगा और इसके बाद मैं फ्रांसीसी के ऊपर जिक्र करूँगा। फ्रांसीसी मेरा खत्म होने के बाद मैं स्वतंत्र भारत में जो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए थे, अवध, मैसूर, बंगाल, ये सारे के ऊपर जिक्र करूँगा, जिसमें आपको टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़नी पड़ेगी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।